हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है। हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग। सफिक्स और परफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एक अच्छा वीडियो होगा आपके लिए। बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाएगा प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। और आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे, अगर जो उसमें हिंदी आती है, चाहे आपके क्लास का हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग को अगर तोड़ के देखा जाए तो उप धन सर्ग, अर्थात उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सर्जन। अर्थात किसी भी शब्द के समीप आकर नए अर्थ का निर्माण करें, नए शब्द का निर्माण करें, तो उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्दांश जिनका स्वयं का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, किंतु किसी शब्द के आगे क्या होता है? ऐसे शब्दांश जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थात वो स्वतंत्र होते हैं और किसी शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है उपसर्ग। ठीक, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए। अब आगे देखते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तो देखिए, हम आपको अभी बता चुके हैं कि उपसर्ग परफिक्स। उपसर्ग उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर, शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये शब्द कहाँ जुड़ते हैं? आगे। तो देखिए, अगर आपको बोला जाए कि उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बनाना है, तो जैसे कि दिया हुआ है, कोई भी उपसर्ग आपको दिया हुआ है और उसके आगे जोड़ना है, तो कौन सा शब्द दिया हुआ है? जैसे आपको दिया हुआ है जय। फर्स्ट नंबर उदाहरण के माध्यम से किसी चीज़ को समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो जैसे आपको दिया हुआ है जय, तो जय में बोल दिया जाए अगर जो आपको कि आप परा उपसर्ग जोड़िए। इसमें कौन सा उपसर्ग? परा। परा उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो ये जो उपसर्ग होते हैं शब्द के, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, यहाँ आगे जुड़ेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा पराधनजय। पराधनजय ये आपकी बुक में हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। पराधनजय बराबर क्या हो जाता है? पराजय। हमने पूछा था तो बहुत लोगों ने ये लिखा है इसका आंसर पर, लेकिन पर क्या है? गलत है। पराजय में क्या उपसर्ग हो जाएगा? पराजय में उपसर्ग होता है पर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आपके सामने खुद ही। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और देखा जाए तो परा जो होता है उसका अर्थ क्या हो? जैसे परा लिखा जाए तो परा का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा या विपरीत। ठीक है, उल्टा का अर्थ विपरीत होता है। जैसे जय, जय का अर्थ क्या हुआ? जय, जय और पराजय, उसमें परा लगा दिए तो जय का उल्टा हो जाएगा पराजय, हार। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है यहाँ पास कि हार जो होता है, हार शब्द का अर्थ क्या होता है? पराजय यानी हार जाना। तो उसका अर्थ क्या होता है? पराजय हो गया। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा, जिसको बोलेंगे प्रहार। प्र के आगे हार के आगे हार के आगे क्या जोड़ देंगे? प्रा। तो क्या हो जाएगा? प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है प्रहार का अधिक या आगे। प्रहार का अर्थ क्या होता है? प्रा का अर्थ क्या होता है? प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे। तो इसमें प्रा जोड़ देंगे तो प्राधनहार बराबर बन जाएगा प्रहार। ये देखिए, जिसका अर्थ चोट करना होता है, मारना या चोट करना होता है, किसी चीज़ में मारना या चोट करना प्रहार का अर्थ हो जाता है। लेकिन हार का अर्थ क्या होता है? पराजय, और उसमें केवल प्रा लगा दिए तो उसका अर्थ हो जाएगा चोट करना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये अर्थों को बदल देता है शब्द के आगे जुड़कर। तो उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। एक बात और देखिए कि यहाँ जो प्रा है, प्रा का क्या कोई स्वतंत्र अर्थ है?
प्रा अगर जो अलग रहता है, प्रा अकेला लिखा जाता है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो हार के साथ या किसी भी शब्द के साथ जुड़ के नया शब्द बनाता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं उनका अगर जो अलग लिखा जाता है तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता जब तक वो किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द नहीं बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में विविध प्रश्नावली 1 आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है। तो देखिए आपकी बुक में विविध प्रश्नावली में दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया था, निम्नलिखित शब्द उपसर्ग जुड़कर बने हैं, उपसर्ग से जुड़कर बने हैं, इन शब्दों के उपसर्ग अलग करके निम्न तालिका में लिखिए। कौन कौन से थे? प्रतिक्षण, पराजय, अभिशाप, अनुगमन और विज्ञान। तो इनको देख लीजिए आप लोग, इनका उपसर्ग अलग करना है। तो हम आपको बता चुके हैं विविध प्रश्नावली 1 के सारे क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो इनके उपसर्ग को लिखेंगे और शब्द अलग लिखेंगे, मूल शब्द जो होते हैं। तो प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, क्षण मूल शब्द, पर उपसर्ग है, ये देखिए पर आगे लगा हुआ है, पराजय बना दिया है, ठीक। अभिधन शाप बराबर अभिशाप हो जाएगा, अनुधन गमन बराबर अनुगमन हो जाएगा, विधन ज्ञान बराबर विज्ञान हो जाएगा, ठीक। और इनका अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है उल्टा या सामने, परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, ठीक। वि का अर्थ होता है भिन्न या विशेष, ठीक। अभि का अर्थ क्या होता है आपका? सामने, चारों ओर या पास, ठीक। अभि का अर्थ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रति का अर्थ होता है उल्टा या सामने, इसका भी अर्थ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय प्रति धन अय, अगर जो इसका विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद, तो प्रति धन अय। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में चलेगा लेकिन बाद में, पीछे पीछे चलेगा, पूंछ के रूप में लग के चलेगा। समझने के लिए थोड़ा सा ले लीजिए, पूंछ के रूप में लग के चलेगा बाद में। और अय का अर्थ है चलने वाला, शब्द का अर्थ है पीछे चलना, ठीक। प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? पीछे चलना। देखिए जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, कोई दूसरा अर्थ दे देते हैं, उन्हें क्या बोला जाए? उन्हें प्रत्यय बोला जाता है। जैसे देख लीजिए उदाहरण में, दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः यहाँ दयालु शब्दांश क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। दया में क्या जोड़ दिया गया? प्रत्यय आलू जोड़ दिया गया, जिसका वो हो गया दयालु। अब देखिए जिस तरह उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ कुछ नहीं होता था, लेकिन जब शब्द के साथ लग जाते हैं तो उनका अर्थ आ जाता है। तो इस तरह उपसर्ग में भी प्रत्यय में भी होगा। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है ना। स्वतंत्र रूप से आप कहीं लिख सकते हैं आलू, आलू का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन दया के साथ आप दया धन आलू लगा दिए तो हो गया दयालु। इसी तरह से किसी शब्द के साथ जुड़कर ही आएंगे, ये अलग से नहीं आ सकते हैं स्वतंत्र रूप से। अब देखिए प्रत्यय के प्रकार भी देख लीजिए। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धति। तो आप लोग फर्स्ट नंबर लिखेंगे, कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं। धातु क्या होता है? धातु आप लोग समझ लीजिए वर्ब, क्रिया, तो उनको क्या बोला जाता है? कृत प्रत्यय, जो क्रिया के साथ जुड़ के आते, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, खेलना, ठीक उसी तरह से होता है। तो अब जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि लेख, यहाँ उदाहरण देखिए, लेख लिखेंगे, लेख, लेख धन क्या हो जाएगा? अक, लेखक में लेख धन अक हो जाएगा आपका लेखक। कहाँ जुड़ के आ रहा है? वर्ब के लास्ट में
जुड़ के आ रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा लेखक। तो जो अक हुआ इसको क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। क्रिया के साथ जो जुड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है? कृत प्रत्यय बोला जाता है। अब दूसरा नंबर लिखेंगे आप लोग कि जो तद्धति प्रत्यय होता है, तो ऐसे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया वर्ब को छोड़कर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं, तद्धति प्रत्यय उनको बोला जाता है। तद्धति प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत यानी जिसके अंत में तद्ध आए तो क्या बोला जाता है? तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण हो जाएगा आपका यहाँ दूध धन वाला। क्या हो जाएगा? दूध धन वाला अर्थात दूध वाला जो दूध देने आता है, दूध वाला। ठीक, तो ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। जो ये वाला शब्द आ रहा है ये किसका हो जाएगा उदाहरण? तद्धति प्रत्यय का हो जाएगा। और ये शब्द इसको क्या बोलेंगे? तद्धितांत बोल देंगे क्योंकि इसके अंत में तद्धति प्रत्यय आ रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके काम की जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, बच्चों को जोड़िए ताकि आपको इसी तरह से फ्री में वीडियो क्लास मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।